अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, दिल को थाम के बैठे, संभल के बैठे, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत ही कोई मज़ेदार मोड़ पे है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दी सेकंड टेस्ट, दी 5th डे, और बिल्कुल एच पे है। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे अपना नाम नहीं पता। इस वक्त मेरा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो स्क्रीन पर है। बैक टू बैक 2 चौके लगे हैं इस वक्त। आई एम अदील अज़हर, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। एंड वाकई इस वक्त मुझे नहीं पता कि कोई और पाकिस्तानी इस वक्त कुछ और हम दोनों के अलावा और हमारी यहाँ टीम के अलावा वो इस वक्त लाइव मैच के अलावा कुछ और कर रहा होगा। मैच इंतहाई सनसनीखेज मोड़ पर दाखिल हो चुका है। अभी बैक टू बैक साजिद खान ने लाइन को 2 चौके लगाए हैं। एंड 8.3 now 8.2 overs remaining now, 4 wickets in hand. It can, I mean Pakistan can't win this, but all other the rest of the 3 results are possible. And tie, अच्छा tie भी नहीं होगा, sorry, हाँ tie, but नहीं tie theoretically, yeah, but I mean honestly, what a fight back by Pakistan. I mean seriously, who would have thought? हम कल बात कर रहे थे पहले घंटे की और थोड़ा सा बॉल की शाइन उतर जाएगी और ये सब होगा सिलसिला, but what a knock। और बाबर आजम, अगर किसी को डाउट था that he is not one of the greats of the modern time, तो आज उसको रियलिटी चेक मिल गया होगा। वो डाउट्स बिल्कुल खत्म कर दिया आज बाबर आजम ने, जिस तरह कल से शुरू किया खेलना। और 1 विकेट का नुकसान पाकिस्तान को। साजिद यहाँ पे वापसी जाते हुए दिख रहे हैं एंड इट इज गेटिंग इंटेंस ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड अगेन। जस्ट 8 more overs to survive for Pakistan. If Pakistan can survive this, ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर लेट्स सी कि वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आई थिंक दैट वाज अ नथिंग डिलीवरी। सीरियसली आई थिंक साजिद खान कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गए थे, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। 2 अभी चौके उन्होंने मारे, बल्कि आई थिंक उनकी इनिंग में 2 चौके शामिल थे। एंड ही जस्ट नीडेड टू जस्ट प्ले आउट दिस ओवर, लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर। एंड वेल अभी नुमान को आना है, हसन को आना है। वी नो बोथ ऑफ देम, एंड शाहीन शाह अफरीदी, वी नो ऑल ऑफ देम कैन बैट, बट सिचुएशन इस वक्त काफ़ी परेशान कुन होती जा रही है। बिल्कुल। सो बाबर आजम की अगर मैं बात करती हूँ, क्या ज़बरदस्त इसी मास्टर क्लास की ज़रूरत थी बाबर आजम की तरफ से, और किस किस्म की मास्टर क्लास उन्होंने ज़बरदस्त की। ज़रा फिर से एक दफ़ा बाबर आजम की बैटिंग से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। एंड ब्रिलियंट बैटिंग बाय बाबर आजम, और मज़ेदार शॉट्स भी आपको देखने को मिले, कहीं ना कहीं अग्रेशन भी दिखा। जिस फाइट बैक, जिस अग्रेशन की हम बार बार बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जब फेयरलेस होके पाकिस्तान खेलता है, दे डू वंडर्स। और मतलब वो वंडर्स हमने होते हुए देखे हैं। अभी रीसेंट एग्जांपल, ठीक है, फॉर्मेट डिफरेंट था, वर्ल्ड T20 था, बट हमने वो वंडर्स होते हुए देखे व्हेन एवर पाकिस्तान इज फेयरलेस, पाकिस्तान प्लेज दिस वे। एंड आज अदील उसकी एक और दफ़ा उसके ऊपर मोहर लग गई कि कल का दिन जिस तरह गुजारा, नो क्रिकेट पंडित, नो एनालिस्ट वाज सेइंग कि जी 5वां दिन भी होगा इस टेस्ट का कि नहीं होगा, बट देन हुआ 5वां दिन, और 5वां दिन इस एज तक पहुंचा है कि जस्ट 7.5 overs मोर। हाँ जी, हमें कोई क्रिकेट में कोई अखलाकी फ़तह तो होती नहीं है, लेकिन चलें छोटी सी एक अखलाकी फ़तह ज़रूर पाकिस्तान की यहाँ पे हो सकती है कि हम उसको 8th लास्ट ओवर तक इस मैच को अभी भी लेकर आए हैं। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट फॉर पाकिस्तान। अभी नुमान बैटिंग करने आया है। वी नो नुमान अपने डेब्यू पे सेंचुरी के काफ़ी करीब पहुँचे थे, और डोमेस्टिक में इनके फर्स्ट क्लास में काफ़ी रन हैं। ही कैन बैट दिस आउट। अभी मैंने देखा है कि नेथन लायन जो हैं वो मैदान से बाहर चले गए हैं। हो सकता है कुड बी द नेचर्स कॉल, बट बहरहाल जी, बट उन्होंने बड़ी कमाल बॉलिंग की है नेथन लायन ने। बाबर की वो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की। ही टॉयल्ड थ्रू आउट द डे, आई मीन इन फैक्ट थ्रू आउट द सीरीज़, चाहे वो रावलपिंडी टेस्ट मैच हो या कराची टेस्ट मैच हो, काफ़ी बैक टू बैक बॉलिंग करवाते रहे। आज तो मुझे लग रहा है पूरा दिन नेथन लायन ने जो है वो बॉलिंग कराई है। व्हाट अ फाइटर ही इज़, 420 विकेट्स प्लेइंग इज 107th टेस्ट मैच फॉर ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे ही इज़ ब्रिंगिंग हिज टीम to the edge of victory, what could be a very famous victory here in Karachi। लेकिन अभी भी उनके और फतह के दरमियान 3 विकेट रह गई हैं। रिमेंबर दिस इज़ द ओवर नंबर 165 इन प्रोग्रेस। सो इस ओवर के बाद 8 ओवर्स मजीद रह गए हैं। बिल्कुल। और जहां आपने नेथन लायन की बात की, नेथन लायन ने 52 ओवर्स ऑल टुगेदर करवा चुके हैं वो इस इनिंग में। स्वेप्सन 50 ऑलमोस्ट 50 नहीं 50 है, 51st अभी वो इन प्रोग्रेस है कहीं ना कहीं। सो मतलब मुझे ये लगता है कि एक डेब्यूटेंट के लिए, स्वेप्सन के लिए वेरी गुड परफॉर्मर। जिस तरह स्वेप्सन ने बॉलिंग की है, रिमार्केबल बॉलिंग, बट एक डेब्यूटेंट को अच्छी तरीके की प्रॉपर किस्म की जो है वो कहते हैं ना कि एक पहली दफ़ा में ही मुश्किलें पड़ जाए सारी,
अच्छा खासा खेल खेल के पाकिस्तान टीम ने काफ़ी देर खड़े रहे यहाँ पे और अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम कर लिया कि 4th इनिंग की सबसे ज़्यादा ओवर्स खेले हैं पाकिस्तान। 4th इनिंग के सबसे ज़्यादा ओवर खेले हैं। ज़ाहिर है जब तक ये मैच ख़त्म होगा तो आपके पास पूरी ऑल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाएगा। बाबर आजम की 4थी इनिंग्स में बहैसियत कप्तान, एक तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इनिंग तो ये हो ही गई, कप्तान और नो कप्तान। यूनुस भाई का 171 रन पाले खेले में जिन्होंने एक बड़ा एपिक टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान श्रीलंका का, उसमें जिन्होंने 4थी इनिंग में इनिंग खेली थी उसको तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया, लेकिन माइकल एथरटन की बहैसियत कप्तान जो सबसे बड़ी इनिंग थी उसको वो पीछे छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ी इनिंग 4th इनिंग में 223 रन की थी और अगर बाबर हैड ही स्टेड ऑल द वे परहैप्स दैट रिकॉर्ड वुड हैव बीन इन जेपरडी। लेकिन फिर भी ये बाबर की ऐसी इनिंग है, आई थिंक दैट गोज डाउन। ये वो इनिंग है, आई मीन आई कैन वेरी प्राउडली से आई वाज इन द स्टेडियम टुडे watching some part of बाबर को 150 तक होते हुए, बिकॉज मैं जब पहुंचा था तो तक सेंचुरी हो चुकी थी। Rather we were in the stadium. Yeah, you were in the stadium, absolutely। 150 होते हुए तो बाबर को हमने देख लिया था। एंड एक दो ऐसे मैचेस होते हैं ना, जैसे मुझे हमेशा से याद है कि वो जो इरफान पठान की हैट्रिक और फिर उसके बाद पाकिस्तान का काउंटर पंच उमर अकमल का और शोएब अख्तर एंड अब्दुल रज़ाक, बड़ा ज़बरदस्त कराची टेस्ट मैच। सो आई वाज देयर इन द स्टेडियम वाचिंग दैट एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज मैचेस। अगर पाकिस्तान आज ड्रॉ करने में कामयाब हो जाता है, यू कैन टेल योर किड्स I was there watching that game. I witnessed it और वाकई मतलब मेरे लिए कॉफ़ी और मंगवा दें प्लीज़, क्योंकि मैं तो जितनी टेंशन में अभी शो शुरू होने से पहले ही ये ख़त्म कर चुकी हूँ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ से आई वुड से कि ड्रॉ वुड बी अ विन फॉर पाकिस्तान एज वेल, और डेफिनेटली विन की तरफ तो जाते हुए हम अब मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, सो वो इम्पॉसिबल सा एक चीज़ है। बट यहाँ पे जम के खड़ा रहना पड़ेगा और जम के जो है वो बैटिंग करनी पड़ेगी। बट हैट्स ऑफ टू पैट्स कमिंस, आई मस्ट से अदील, जिस तरीके से जितनी अग्रेसिव फील्ड आप इस वक्त देख रहे हैं या आप और पार्ट्स ऑफ दिस डे में देखते रहे हैं, जिस तरह फील्ड चढ़ा के रखी है पैट कमिंस ने, मतलब आपके चारों तरफ फील्डर ही फील्डर हैं। पहले से ही कोई बैटर आए और आके इंटिमिडेट हो जाए, इतनी फील्ड ऐसी अग्रेसिवली चढ़ा कर रखी। देखिए हमने अपने शो में सवेरा पहले भी ये बात हम कर चुके हैं, इनफैक्ट आई थिंक परसों ये जिक्र प्रोग्राम में आ रहा था कि द ऑस्ट्रेलियंस आर हियर फॉर अ पर्पस। वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और ये सारी बातें, आई थिंक इस सीरीज से पहले से ऑस्ट्रेलिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो बयानात आ रहे थे, वो इन तमाम बातों को पसे पुश डाल चुके थे। ऑल दे वर इंटरेस्टेड वाज क्रिकेट, उनको क्रिकेट खेलनी थी, अच्छी क्रिकेट खेलनी थी। तभी शायद रावलपिंडी की विकेट पे शोर भी इतना मचा था दैट एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग अ वेरी कंपेटिटिव गेम देयर। बट बहरहाल जी कराची में इनको यहाँ पे मैच मिला है। स्विप्सन का आप जिक्र कर रही थी, इट वाज वेरी अनलकी, 2 कैचेस उनकी गेंद पे बैक टू बैक जो हैं वो ड्रॉप हुए थे और वो उस वक्त ऐसे ही लग रहा था कि बॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिन कर रही है। अंपायर के 2 डिसीजन अंपायर्स कॉल पे गए, अलीम डार के दोनों डिसीजन जो पाकिस्तान के फेवर में। सो द लक डिड, द फॉर्च्यून डिड फेवर पाकिस्तान इन द गेम, बट एज दिस सेज द क्लीशे गोज, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, लेकिन द ब्रेव हैज टू स्टैंड फॉर 8 मोर ओवर्स। अभी नेथन लायन जो है वो आ गए हैं वापस और बॉलिंग कर रहे हैं, ही हैज ऑलरेडी टेकन 4 विकेट्स और इस वक्त नुमान और रिजवान बैटिंग कर रहे हैं। रिजवान को भी कमेंड करना पड़ेगा, रिजवान जिस तरह उन्होंने ब्रेवरी के साथ बैटिंग कर रहे हैं, वो वी ऑल नो रिजवान इज अ फाइटर और आज अपनी उन्होंने फाइटिंग इनिंग की पूरी एग्जाम्पल देखी होती कि रिजवान जिस वक्त आए थे उस वक्त फवाद आउट हुए थे। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तकरीबन 54 ओवर्स उस वक्त रह गए थे, बिकॉज एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि दिस सिचुएशन इज टेलर मेड फॉर फवाद, ही विल स्टिक अराउंड 15-20 ओवर्स फवाद निकाल लेगा बाबर के साथ। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा प्लान वहाँ पे पाकिस्तान का आउट हुआ, लेकिन उसके बाद से रिजवान ने पहले काम एंड कंपोज जिस तरह प्रेशर को सोक किया और उसके बाद ही टुक द अग्रेशन चार्ज, इवन तो अभी भी उनका स्ट्राइक रेट को इतना नहीं है बट सर्कमस्पेक्ट इनिंग है and he's still around। और अगर पाकिस्तान have to see off these 7.5 overs, Rizwan has to be there till the very end. He needs to be there till the very end। मगर एक चीज़ मैं देखती हूँ अदील, कितने इमोशनल और कितने जज्बाती हैं हम। I was looking at Twitter at one point of time, 124 balls, I believe अब balls और runs की कंपैरिजन आना शुरू हो गया था, जो कि टेस्ट मैच में you rarely see that, but yes वो आने लगा था। तो लोग ड्रॉ तो ड्रॉ, लोग कहते जीत जाएंगे हम यहाँ से, वी विल जस्ट विन इट, एंड हम जीत रहे हैं। और ये देखें, ये रिजवान यहाँ हैं और बाबर यहाँ हैं और ये दोनों हमें जिता के ले जाएंगे। आई नो एक्साइटमेंट अपनी जगह होती है, बट कभी कभार वी नीड टू बी रियलिस्टिक विद थिंग्स। बट अगेन पाकिस्तान इज दैट टीम जो कि T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, they can make it interesting any day. Yeah, absolutely. I think वो जो विन ब्रिगेड थी आज के मैच की, यानी मैं जब स्टेडियम में अपने कज़न के साथ देखा तो वो कहता है अदील अंकल, मेरा कज़न नहीं, मेरा माय नेफ्यू एक्चुअली, अदील अंकल ये तेज क्यों नहीं खेल रहा है। मैंने कहा बेटा मैच ड्रॉ करना है, ये मैच जीतना नहीं है। बहरहाल
Oh, and there is an appeal for LBW and it's not given. अलीम डार चलें जो कह रहे हैं बाहर जा रही थी बॉल, डरा रहे हैं यार, ऐसी टेंशन ना दिया करें लाइव शो में भाई। अच्छा, अलीमदार जब कोई डिसीजन देते हैं और फिर वो रिव्यू पे भी जाता है तो मैं जरा सैटिस्फाइड होती हूँ कि हाँ, as long as अगर एहसन रजा देते हैं ना तो मैं थोड़ी सी जरा जो है ना, एहसन रजा ने तो वो जो एक LBW दिया था वो जो तो यार कमाल कर दिया एहसन रजा ने, मतलब इतना आगे रिजवान वाला जो है हद कर दी थी वो तो। खैर एनीवे, he was down the उस पर भी कोई डीमेरिट पॉइंट्स होने चाहिए वैसे मेरे ख्याल से, लेकिन बहरहाल जी तो ऑस्ट्रेलियंस आर नॉट टेकिंग द रिव्यू इवन दो आई थिंक उनके तीनों रिव्यूज जो हैं वो इंटैक्ट हैं। सो बहरहाल जी सो यहाँ पे अब जाहिर है इस वक्त इस वक्त जो ना इस वक्त होता है जी, ये लाइव टीवी चल रहा है और सब इस वक्त महव हैं क्रिकेट में, इस वक्त सब माऊफ है, महव और माऊफ और एंड सीरियसली दिस इज टेस्ट क्रिकेट, ओह माय गॉड जस्ट चेक आउट द फील्डिंग। और एंड इफ यू रियली फील, इफ समबडी फील्स हिज लाइफ इज डिफिकल्ट, इस वक्त जिंदगी में बड़ी मुश्किलात हैं, तो थिंक अबाउट नुमान राइट नाउ। सो नुमान की जिंदगी में कितनी मुश्किलात हैं, 7 फील्डर्स 6 फील्डर्स अराउंड हिम राइट नाउ, और फिर भी चीते ने पूरा ओवर पी लिया जी, इट्स लाइक अ पिजन स्टक बिटवीन ऑल द कैट्स अराउंड। सो ये बिल्कुल ऐसा ही वाला सीन हुआ है। और मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि आज आकिब जावेद हमारे साथ अभी हमारे साथ ज्वाइन इन करना है आकिब जावेद ने, बट राइट नाउ he is not even replying anything because everyone's glued to the screen and I can just relate कि हाँ जी वो भी इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल अपने नहीं, अगर हमें मौका मिलता तो क्या हम अभी लाइव होते? नहीं होते, हम तो बल्कि यही कह रहे थे कुछ करें यार। हमने ये सोचा कि आप लोग के साथ वॉच अलोंग मैच साथ देखते हैं, वॉच अलोंग करते हैं, साथ देखते हैं कि आप भी एक तरफ जो है मैच एंजॉय करें, साथ साथ हमारा ये शो भी एंजॉय करें, और हम किस तरह ऑन दी एज है वो करेंगे। अगर इस वक्त जो है ऑन दी एज अपने आप को रोकते हैं हम, क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। सो आई होप कि कुछ ओवर्स कम रह जाएंगे और कोई बुरी खबर ना हो। सो आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक and welcome back to Game Set Match and right now you're having a watch along क्योंकि जो है मुसलसल इस वक्त इतने क्रूशल टाइम में लास्ट 5 overs पाकिस्तान नीड्स टू सर्वाइव हियर, 3 more wickets in hand। सर्वाइवल मोड पे तो हम बिल्कुल चले गए हैं, बट यहाँ से सर्वाइव करना भी, जिस तरह पाकिस्तान ने शुरुआत की थी, जिस तरह हमने पहली इनिंग में पाकिस्तान को क्रम्बल होते हुए देखा था, यहाँ से ड्रॉ तक जाना भी जो है वो बहुत ही बड़ी बात है। और इस वक्त एक अजीब माहौल हुआ हुआ है हमारे स्टूडियो में, हमारे कैमरामैन यूं करके गोल अपनी सीट घुमा रहे हैं, कभी तो कभी कुछ हो रहा है, तो कभी यहाँ पे जो है वो नर्वस अदील बैठे हुए, और अदील यूं फौरन ना यूं मुझे अपनी डेस्क पे ये एक आवाज़ आ रही है ऐसे टक 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 कर रहे हैं। अदील भाई बहुत टेंशन है सीरियसली, और मैं इस वक्त फिर मैं यही सोच रहा हूँ, तो शुक्र है कि एक बुजुर्गवार नुमान इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, बुजुर्ग खिलाड़ी मौजूद हैं विकेट पे जो कि इस प्रेशर को ले पाएंगे। अगर कोई 17-18 साल का कोई लड़का खेल रहा होता तो वो तो ये टेंशन, 6 प्लेयर्स अराउंड है। और अच्छा, नुमान बाय द वे इज नो मीन बैट्समैन, अगर फर्स्ट क्लास में आप देखें तो ये गॉट 12 50s एंड 100 एज वेल, और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट करने वाले जो टेल एंडर्स होते हैं ये उनमें से हैं। Of course, he has played a lot of first class, I think 96, 97 टेस्ट फर्स्ट क्लास मैचेस ये खेल चुके हैं, अपने तमाम तर तजुर्बे को इस वक्त बरूए कार ला रहे हैं। 4 more overs remaining now, 24 गेंदें पाकिस्तान को सर्वाइव करनी है, 3 विकेटें ऑस्ट्रेलिया को हासिल करनी है। सो वी हैव गॉट 2 overs फ्रॉम लायन एंड आई थिंक स्विप्सन के 2 overs रह गए हैं या फास्ट बॉलर। हाँ, आपकी बात में यहाँ पे काटूंगी जब आप नुमान की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास ऑलमोस्ट 93 फर्स्ट क्लास खेले एंड he has made a century in first class as well. 103 not out was his highest score, तो इसका मतलब ये कि नुमान से बड़ी उम्मीदें हैं और वो उम्मीदों पे इस वक्त पूरा उतर रहे हैं, एंड आई होप पूरा उतरते चले जाएंगे। बट रिजवान का साथ रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जिस तरह रिजवान खेल रहे हैं, अभी आई वॉज गोइंग थ्रू ट्वीट और हमारे साथ कामरान मुजफ्फर यहाँ पे मौजूद भी थे, एक दफ़ा हमने उनके साथ शो भी किया था, एंड ही इज़ कम्प्लीटली राइट कि जिस तरह इस वक्त रिजवान खेल रहे हैं, हम कह रहे हैं ड्रॉ और ये और बचा के और टाइम गुजारें, रिजवान कह रहे हैं मैंने जब चौका मारना होगा, मैंने जब बाउंड्री करनी होगी मैं करूंगा। ये लें आप देखें वो अभी फिर स्वीप पे गया है, यानी वो बॉल अगर चाहता तो रिजवान उसको ब्लॉक भी कर सकता था, बट रिजवान बीइंग रिजवान, आई मीन क्यों हमारे जज़्बात के साथ खेल रहे हो यार? आई मीन तुम भाई जीते हो, चैंपियन हो भाई, लेकिन हम बहुत कमजोर दिल के लोग हैं यार। 7 माय गॉड एंड अ कीपर,
So they're like 7 fielders all around the pitch, a keeper and a bowler. ये देखें जी, मार दिया रिजवान ने शॉट पे। यानी क्या इसका क्या कर सकते हैं आप? यानी ये इस वक्त सारे, इस वक्त मुझे पता है कि इस वक्त जो ड्रेसिंग रूम होगा वो भी ये सोच रहा होगा कि भैया क्या, या तो इनको हसन अली पे इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई वो नीचे से आएगा और वो बचा लेगा कि हम ना हो हमारे बाद हसन अली, तो वो शायद वो कर ले। लेकिन ये इफ यू रिमेंबर अदील, हम पहली इनिंग का अगर हम थोड़ा सा याद करें, सो इट वाज नुमान एंड शाहीन जिनकी हाईएस्ट पार्टनरशिप हुई थी पहली इनिंग्स में, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी फैक्टर जरूर है। बट राइट नाउ द काइंड ऑफ प्रेशर दैट पाकिस्तान इज इन, इस प्रेशर में आके उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करना एंड खेलना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना नुमान डिड 20 in 35 odd balls and Shaheen made 19 in 25 balls. So हाँ, डाउन दी ऑर्डर हमारे पास है, तो कैपेबिलिटी जरूर है। और मुझे पता है इस वक्त मैं जो बोल रही हूँ अदील सिर्फ यूं कर रहे हैं। नहीं, मैं ये देख रहा था कि we've got like 20 deliveries left now, और मुझे वो मौका याद है कि जब खाने का वक्फा हुआ था और हम कज़न्स आपस में बात कर रहे थे कि यार कितने ओवर्स रह गए, तो वो पता नहीं कितने, कोई 50 कितने ऑड ओवर हैं यार, हम कैसे खेलेंगे इतने सारे ओवर। मैंने कहा अल्लाह मालिक यार, अल्लाह ताला खिलवाएगा ये ओवर। और अब मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ 2-2.5 ओवर, 3 ओवर्स जो हैं वो रह चुके हैं, 3 ओवर्स और 1 डिलीवरी। एंड ऑफ कोर्स तो तीनों अब स्पिनर्स ही कराएंगे, दैट मीन्स 2 नेथन लायन के ओवर होने वाले हैं और 1 अब इसके बाद स्विप्सन का ओवर और होगा। और आई थिंक बिग टॉयल, वही जिन्होंने बात की, एक नौजवान प्लेयर अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, ही इज़ बॉलिंग इज 53rd ओवर। और ज़ाहिर है ही इज़ अ लेगी, इनके अगर आप एक्शन में भी देखें तो शेन वॉर्न वाला टच आता है, इनके फेवरेट भी ज़ाहिर है। आई मीन दुनिया का वो कौन सा लेग स्पिनर नहीं होगा जिसके फेवरेट ग्रेट शेन वॉर्न नहीं होंगे। बट व्हाट अ टेस्ट मैच। बहरहाल व्हाटएवर द रिजल्ट्स, आई वाज जस्ट थिंकिंग राइट नाउ, व्हाटएवर द रिजल्ट वुड बी, व्हाट एन एपिक टेस्ट मैच। एक बार फिर से आई थिंक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो क्लोजेस्ट टेस्ट मैच माना जाता है वो 1994 में कराची में ही हुआ था। आई थिंक दिस वन, वो क्योंकि एक रिजल्ट वाला मैच था, सो आई वुड स्टिल रैंक दैट वन एज नंबर 1 एंड दिस डेफिनेटली इज नंबर 2। डेजा वू फीलिंग एकदम से वो सारी वो जो सारी चीजें हैं वो आपको एकदम से रिकॉल होना शुरू हो गई कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, क्या दो के वो रिजल्ट ओरिएंटेड था। ये एक ड्रॉ की तरफ हमें बिल्कुल दिख रहा है कि ड्रॉ होगा। बट अगैन आई वुड से कि यहाँ पे ड्रॉ करना भी जो है, जिस तरह पाकिस्तान टीम क्रम्बल हुई थी, यहाँ पे ड्रॉ करना भी एक बिग डील है। दो के हम ये सोच रहे थे कि क्या पता जीत की तरफ चला जाए, बहुत सारे नादान लोग ये जरूर सोच रहे थे कि जीत की तरफ चला जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। बट स्टिल दे वर्किंग हार्ड, दे प्लेइंग, दे इन द मिडल, एंड हमारे दिल जो है वो हलक में। नहीं बिल्कुल। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट, ये जो टेस्ट मैच हुआ है, इट्स कहते हैं ना जी, टेस्ट मैच इज़ अलाइव एंड किकिंग। आई मीन रावलपिंडी के बहुत ही बोरिंग टेस्ट मैच के बाद दिस सीरीज नीडेड सम लाइफ, एंड आई थिंक कराची नेशनल स्टेडियम, forget the discussion about the crowd turning up and all, आज मैं ज़ाहिर है वहाँ पर मौजूद था। It is not easy to watch cricket there, the facilities and all, और सबसे important ये कि बड़ी गर्मी की सूरत हाल थी, और जहाँ जहाँ यानी सूरज आते जा रहा था तो लोग भी जो हैं वो मूव करते करते कुर्सियाँ अपनी जो है वो जा रहे थे। So it's not easy to watch cricket in National Stadium. However, oh my God, ये देखें जी, कैच लकी रिजवान, ये आई थिंक ख्वाजा है, नहीं तो अपना आदमी है फिर इसमें। उस्मान ख्वाजा, हाँ उस्मान ख्वाजा, आई थिंक ये इस वक्त फॉरवर्ड शॉट लेग पे फील्डिंग कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं मैं इसका रिव्यू देखता हूँ, रिप्ले देखते हैं, बट दैट वाज प्रीटी क्लोज। सो वी आर जस्ट बिल्कुल कवर पे मौजूद थे, शॉर्ट कवर पे। अच्छा, स्विप्सन की इस बेचारे की गेंद पे काफी कैचेस, ये तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था ये। यानी वही हम कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, एंड द वे रिजवान इज बैटिंग राइट नाउ, स्विप्सन जो है वो बहुत ज़्यादा उदास होंगे कि इतने ओवर्स मुझसे करवा दिए और फिर कैच एक ड्रॉप हो गया। बट ही इज़ बीन लकी, इवन इफ़ यू टॉक अबाउट बाबर के भी 2 कैचेस ड्रॉप हुए अदील, एंड ही हैज़ बीन लकी एज वेल। देन एक अंपायर्स कॉल थी विच वाज वेरी क्लोज, आई अज्यूम इट वाज वेरी वेरी क्लोज, अंपायर्स कॉल पर डिसीजन गया। सो जस्ट 3 ओवर्स लेफ्ट, 3 विकेट्स लेफ्ट, एक तरफ है 3 विकेटें और एक तरफ है 3 ओवर्स। क्या मजेदार एक इक्वेशन। मुझे पता है क्या लग रहा था, मुझसे ज़्यादा आप इमोशनल हो रही होंगी लाइव प्रोग्राम में, लेकिन इस वक्त मेरा जो है ना वो ज़रा सिचुएशन काफ़ी, आई डोंट नो, मैं बहुत इस वक्त टेंशन हो रही हूँ मुझे यार। मुझे अब मैं थोड़ी सी टेंशन से बाहर इसलिए निकल रही हूँ बिकॉज आई ट्रस्ट द बैटर्स के, बाकी आने वाले बैटर्स। इस वक्त सेटल होना बहुत मुश्किल है कि कोई नया आए, सो आई होप कि ऐसा कुछ भी ना हो। हमें और कोई सस्पेंस नहीं चाहिए, वी आर फाइन विद इट।
enough of drama, मतलब this is like a complete blockbuster movie right now. But टेस्ट इंटरेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है दुनिया भर में हमने इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच होते हुए देखे हैं, एंड पिंडी टेस्ट वाज अ वेरी वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट कि हम कह के थक गए 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया आ रही है, 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया आ रही है, 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया आके जो है वो जिस तरह का टेस्ट मैच खेलती है और जिस तरह का टेस्ट मैच पिंडी में होता है, सो इट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. बट हियर इन कराची अब जो है देखते हैं कि कैसा होता है. एंड मार्नुस लबुचाशनी, हाँ सही बोला मैंने? चाशनी. नहीं, चाशनी नहीं. और तो आपने तो बड़ा और खूबसूरत बड़ी चाशनी इस नाम में आप और ले आई हैं. सो मार्नुस लबुशैन, मार्नुस लबुसाखना. नहीं, मार्नुस लबु नहीं, नहीं काखनी. Okay, मार्नुस लबुस काखनी. ऑलराइट, ये देखना पड़ेगा मैं बार-बार एक बार फिर से देख लेते हैं. बट बहरहाल अच्छा ये एक गैम्बल है ज़ाहिर है, बिकॉज नेथन लायन को ये ओवर कराना था, बट लायन इन टीमों के अभी इनके दरमियान आपस में कुछ मशवरा हुआ है. पैट कमिंस, नेथन लायन और मार्नस आपस में गुफ्तगू कर रहे थे. नाउ दे हैव डिसाइडेड दैट मार्नस लबुशैन इज गोइंग टू बॉल दिस थर्ड लास्ट ओवर एज दे से. And Numan is facing him. And Numan is facing अभी. और रिजवान का थोड़ी देर पहले कैच ड्रॉप हुआ है और उस्मान ख्वाजा ने उनका कैच ड्रॉप किया है. एंड वो इस वक्त जहनी चीज़ से गुजर रहे होंगे. Perhaps he just dropped the series or what, I don't know. What if we go on, we draw this match and we go on and win the Qaddafi Lahore test match. ये होते हैं ओवरवेल्म्ड लोग जो कि एकदम से ना जज्बाती हो जाते हैं. हम ये जीतेंगे फिर अगला यहाँ इससे तो पूछे, मगर इस वक्त जो है ना वो अदील उस वाले फॉर्म में ऑल इज वेल. प्रोबेबिलिटी तो है. हैव दे टेकन, आई थिंक दे हैव टेकन द रिव्यू एंड आई अच्छा ये इन्होंने एक कॉट बिहाइंड की अपील, कीपर भी इंटरेस्टेड नहीं थे. ये सिर्फ स्लिप की तरफ से अपील हुई है. नो दे हैव नॉट टेकन द रिव्यू. आई थॉट बिकॉज़ आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के तीनों रिव्यूज अभी तक जो है वो शायद इंटैक्ट है. नो, आई थिंक दे हैव टेकन द रिव्यू बिकॉज़ एंड देयर इज नो हार्म इन टेकिंग द रिव्यू. अपने पास जब एक आपके पास जो है फैसिलिटी है और आपने अभी तक उसको अवेल नहीं किया है और अवेल किया है तो अंपायर्स कॉल पे चला गया, व्हिच मींस आपके पास इंटैक्ट रहे सारे रिव्यूज. So they have another margin for that. But the ball is going past the edge and it doesn't touch. There's no spike there. So chalein ji, he's safe. The review is lost and fine. That's good. Not an issue. बिल्कुल. बिल्कुल. We can breathe again. Adil, you can breathe again. For the one more delivery. Breathe. देख भाई कोई हो सकता है दूर से हमें कोई स्पाइक नजर ना आ रहा हो हमारी. नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा. बिल्कुल कोई स्पाइक नहीं. There's no spike at all and we are safe. राशिद रियाज साहब बार-बार देख रहे हैं कि वो स्पाइक है कि नहीं है, but there's no spike, so we are safe. But the kind of fielders all around the pitch, ये एक बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट करने वाली जो है वो फील्ड इस वक्त सेटअप हुआ है. एंड आई वुड से हैट्स ऑफ टू पैट कमिंस. जिस तरह की पैट कमिंस ने इस मैच में कैप्टनसी की है, आई वुड से ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय हिम. बाबर आजम इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, बट कैप्टनसी की अगर मैं दोनों के कंपैरिजन में जाऊं, सो पैट कमिंस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ बेटर कैप्टन, अंडरस्टैंडिंग द कंडीशंस बेटर. बट ये पूरी काया पलट दी हमने 2 दिन में जो हमने किया, बिकॉज शुरू के 2 दिन वर ऑल ऑस्ट्रेलिया. बीच का जो तीसरा दिन था उसने हमारा दिल तोड़ा और हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया था दिल कि यहाँ आगे कुछ नहीं होगा इस टेस्ट मैच में, एंड वील कोलैप्स. एंड फिर फॉलो ऑन ना लगाना जब ये मैच अभी इसका अख्ताम हो जाएगा, क्योंकि सारा फोकस इस वक्त जो है वो वहीं है मैच की तरफ है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस बनी, क्यों फॉलो ऑन नहीं लगाया गया, क्यों ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन लगाने पे जाता नहीं है, क्या लगाना चाहिए था फॉलो ऑन. बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे जवाबात चाहिए. आकिब जावेद का भी हम इंतजार कर रहे हैं कि वो जब कनेक्ट होंगे वो भी अटके में हैं यहीं मैच के ऊपर. मैच ही देख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं. One and we don't blame him. I mean we won't blame anyone. We can understand right. Seriously, इस वक्त आप भी आकिब भाई के साथ भी हम बैठ के मैच ही देख रहे होंगे और क्या जिक्र कर रहे होंगे. लेकिन सवीरा, ये फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया का करवाना या ना करवाने वाली बहस ना सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रही होगी. ऑस्ट्रेलियंस येस दे डू, उन्होंने कोलकाता टेस्ट के बाद फॉलो ऑन्स करवाए हैं, बट दे हैव बीन वेरी माइजरली टुवर्ड्स देम. आई मीन तो बहुत ही ऑब्वियस कोई बहुत स्पेसिफिक मैचेस में उन्होंने ये यूज़ किया. अदरवाइज दे प्रेफर टू बैट अगेन और वो टोटल जो है देना प्रेफर करते हैं. सो बहरहाल जी, वी हैव टू टेक अनदर राइट नाउ. और जिस तरह पिछले ब्रेक में भी हमने ये दुआ की थी कि अल्लाह करे इस ब्रेक के दौरान कोई विकेट ना लूज़ हो, तो उम्मीद हम इस ब्रेक के बारे में भी ये करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच.
गेम सेट मैच में वापस खुशामदीद और धड़क 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 करके बाल बाल बचे हैं इस वक्त रिजवान, और ये बाल बाल बचने के साथ साथ हमारे दिलों से खेला जा रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस जो हैं वो सब कहीं ना कहीं अपने पास कोई ना कोई टैबलेट लेके ज़रूर बैठे हैं, बिकॉज दिल का पता नहीं है कि किस वक्त क्या हो जाए। और जिस तरह पाकिस्तान टीम इस वक्त, जिस तरह रिजवान रादर इस तरह खेल रहे हैं, इतनी प्रेशर सिचुएशन में ही हिट्स आउट अ बाउंड्री और ऐसा लगता है कि सारा प्रेशर रिलीज हो गया है। बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हियर एंड इस वक्त जो है वो रिजवान ने बहुत ही क्लोजली जो है वो भागा और बहुत ही क्लोजली जो है वो पहुंच गए हैं। बट ही इज इन द क्रीज राइट नाउ एंड विकेट पे ढेर बैठे। Because Rizwan is on 99, I think he wanted to reach to his 100 on this ball, on this delivery. और देखिए रिजवान, मैं फिर यही बात कर रहा हूँ, बहुत मजबूत दिल के आदमी है, लेकिन हर किसी का दिल इतना मजबूत नहीं होता। और रिजवान ने यहाँ पे अपनी 100 जो है वो मुकम्मल कर ली है। And what a fighting knock, Rizwan! Amazing, amazing. Brilliant century by Rizwan right now. बिल्कुल जी, इस सेंचुरी को आई वुड से अदील की ये जो सेंचुरी है ना, ये कोई तकरीबन कोई 1000 रन के बराबर है इस वक्त। जितने प्रेशर सिचुएशन में जिस तरह उस प्रेशर को काउंटर करते हुए रिजवान ने, आपको बाउंड्रीज भी निकलती हुई दिखी है, वरना इस प्रेशर सिचुएशन में आपको होता है कि बस आप टिके रहें और आप इस क्रीज पे खड़े रहें और आप अपनी विकेट पे बिल्कुल भी कहीं ना कोई भी एक गलत शॉट ना मारें, या आप जो हैं कहीं भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर आगे बढ़ के खेलने की कोशिश ना करें। मगर ये सारी चीज़ें रिजवान ने की हैं। आई थिंक दिस इज अ टेस्ट मैच फॉर जनरेशंस एंड फॉर द एजेस। ये देखें, ये अभी भी जो है ना, ये रिजवान, ये आखिरी ओवर का आगाज़ हो गया है और ये पहली बॉल को उस पर भी वो स्वीप कर रहे हैं। अब तो भाई 100 हो गई है तुम्हारी यार, 3 आउट हो सकते हैं 6 बॉलों पे, ये पॉसिबल है। लेकिन रिजवान व्हाट इज गोइंग इन हिज, अच्छा रिजवान की ना अब एक पर्सनालिटी का एक फैसेट है और उनका एक खासा भी एक यहाँ पे नज़र आ गया है। ये भी जो है ना, इनके जो जहन में आना है बस करना है। और अभी तो हम तारीफ़ें कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर वो ख्वाजा वाला कैच हो जाते तो फिर हम क्या सोच रहे होते हैं, हम क्या बोल रहे होते रिजवान को उस चीज़ के हवाले से। सो आई होप इंशाल्लाह ही लर्न विद टाइम। बट व्हाट अ नॉक एंड ज़बरदस्त। नेशनल स्टेडियम कराची इस वक्त दोज लकी पीपल हु आर वाचिंग दैट लाइव देयर, और इस वक्त ऑस्ट्रेलियंस के शोल्डर्स आर डाउन। आई मीन हु वुड हैव थॉट सीरियसली कि पाकिस्तान 5.5 सेशंस जो है वो खेल लेगा और अब सिर्फ 4 डिलीवरीज रह गई। इमेजिन। और मतलब हम 5वें दिन की बात करते हैं कि टेस्ट मैच का 5वां दिन जो है वो सबसे ज़्यादा क्रूशल होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किलात उसमें आती हैं। और रिजवान जो है वो पाकिस्तानी सेकंड विकेट कीपर बन गए हैं सेंचुरी करने वाले, 4th इनिंग में जिन्होंने सेंचुरी की है। सो कमेंडेबल परफॉर्मेंस बाय ऑल दीज बॉयज़। मज़े की बात यह है कि नुमान एक कोने पे खड़े रहे, यहाँ पे चौका रिजवान की तरफ से एक और। रिजवान इज नॉट स्टॉपिंग। रिजवान जो है वो कह रहे हैं कि मैं जब तक क्रीज पे मौजूद हूँ, आई विल कीप डूइंग समथिंग एंड एनीथिंग। और उसी कंट्रास्ट में नुमान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, एक रन नहीं बनाऊंगा, मगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। एंड द टेस्ट मैच, the second test of Pakistan versus Australia is drawn. It is a drew match. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में अब से कुछ लम्हात पहले खत्म हुआ। What a fight back from पाकिस्तान। एक मौके पे ऐसा लग रहा था that पाकिस्तान is down and out, लेकिन पाकिस्तान ने आज साबित किया कि लिमिटेड ओवर्स में तो पाकिस्तान अच्छा है ही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी यू जस्ट कैन नॉट अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान। कराची टेस्ट एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद ड्रॉ हो गया। बिल्कुल जी, जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई, पहली इनिंग की बात करें तो पहली इनिंग में पाकिस्तान जो है वो कुछ खास नहीं कर सकी। 148 रन जोड़े और पूरी टीम जो है वो कोलैप्स कर गई थी। और उसके बाद ऐसा लगा कि अगर तो फॉलो ऑन पड़ जाता तो शायद उसी दिन ये मैच जो है वो तितर बितर होकर ख़त्म हो जाता, मगर ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन ऑप्ट नहीं किया और हमें एक रात सोने का मौका मिला और अगले दिन आके फिर से हमें बैटिंग की दावत दी गई, विच मीन्स दी 4th डे वी वर इनवाइटेड अगेन फॉर बैटिंग। चौथा दिन एंड देन 5वां दिन सरवाइव करना, उम्मीदें किसी की भी नहीं थी कि पाकिस्तान यहाँ से सरवाइव करके और ड्रॉ कर देगा ये टेस्ट मैच, बट दे सर्वाइव्ड एंड दे ड्रू दिस मैच। हैट्स ऑफ टू अब्दुल्ला शफीक, हैट्स ऑफ टू बाबर आजम एंड हैट्स ऑफ टू मोहम्मद रिजवान। जिस तरह की परफॉर्मेंसेस इस पूरी टीम की तरफ से हुई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी इस टीम में दिखी जैसे ही जब अब्दुल्ला शफीक ने और बाबर आजम ने वो प्लेटफॉर्म सेट करके दिया। इस वक्त हमारे कोरस्पॉन्डेंट खिजर
हमारे साथ मौजूद है लाइव नेशनल स्टेडियम से। ये वो खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्होंने ये टेस्ट मैच एक्सपीरियंस किया वहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में बैठ के। खिजर, क्या हालात हैं इस वक्त वहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में? देखिए, मुझे तो नासिर हुसैन के वो वर्ड्स याद आ गए, पाकिस्तान क्रिकेट ऑन इट्स बेस्ट। तो यही कुछ हुआ है नेशनल स्टेडियम कराची में। और अगर मैं कहूँ कि इस जनरेशन को नेशनल स्टेडियम कराची में अगर कोई मैच मिला है तो वो यही मैच है। एक बहुत बड़ा गैप था, लोग टेस्ट क्रिकेट शायद भूल गए थे, हम T20 के आदी थे। तो माइंड गेम क्या होता है, ऐसा लग रहा था शुरू में कि शायद हम मैच बचाने के लिए निकले हैं, ऑस्ट्रेलिया जीतने के लिए निकला है, फिर हम ग्राउंड में कूदे। पिछले 2 दिन हमने नो डाउट अबाउट इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग नॉक बाय मोहम्मद रिजवान। इस प्रेशर सिचुएशन में, इस प्रेशर के मौके पे जिस तरह रिजवान ने काउंटर बैक किया है, काउंटर फाइट की है। दिल, इससे बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी का पता चलता है मोहम्मद रिजवान की। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने शेल में जाके जो है वो प्रेशर रिलीज़ करते हैं। रिजवान शायद डिफरेंट तरीके से, ऑपोजिट तरीके से जो है वो प्रेशर रिलीज़ करता है, दूसरी टीम को प्रेशर में डालता है। रिजवान इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इसमें कोई शक नहीं है कि इस ऐसी प्रेशर सिचुएशन में जहाँ पे हम यही बार बार बात कर रहे थे आखिरी 8-10 ओवर जो हमने आपके साथ यहाँ पे लाइव इस वक्त देखें कि यार ये किस तरह बंदा इतने प्रेशर सिचुएशन में भी बाहर निकल के शॉट खेल रहा है, अपने ऊपर प्रेशर जो है वो आने नहीं दे रहा है और फिर भी चौके मारे जा रहा है। नेथन लायन को चौके मारे जा रहा है। व्हाट अ प्लेयर एंड व्हाट अ करियर इन प्रोस्पेक्ट फॉर रिजवान। हाउ मेनी इयर्स वी लॉस्ट, बहरहाल इस पे हम बाद में बात करेंगे कभी। खिजर हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। हाँ भाई खिजर, कुछ शोर में कमी हुई नेशनल स्टेडियम या अभी भी गूंज रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से? बिल्कुल जी, नेशनल स्टेडियम कराची गूंज रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से। और वो रिजवान ने बात खत्म कर दी, उन्होंने कहा सारा बहादुरी का खेल है। तो बहादुरी के साथ खेले हैं, डटे हुए थे पाकिस्तानी प्लेयर्स और उन्होंने मैच को बचाया है। जिस तरह रिजवान ने कहा कि एक लम्हे पे लग रहा था कि चेस पे जाएं, तो यहाँ पर भी जो क्राउड आया हुआ था, खासतौर पर देखें हम और आप बात कर रहे थे क्राउड क्यों नहीं आ रहा। क्राउड, मैच की सिचुएशन चेंज हुई है। मैच बनाए, कोई डिमांड नहीं कर रहा था पाकिस्तान टीम जीते। ये ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तानी टीम को खेलते हुए देखने आना चाहते थे लोग। तो आज क्राउड पहुंचा है, अच्छा गेम बना है और तो इस वक्त स्टेडियम से क्राउड निकलना शुरू हो गया है। और जो क्लासिकल इनिंग कहते हैं ना, माइंड गेम क्या होता है वो हमने देखा है। Absolutely, thank you so much. Thank you खिजर, बहुत शुक्रिया। We are running short on time because to close the program. सवेरा, मुझे लग रहा है आप कुछ रिकॉर्ड्स नोट करके लिख रही हैं अपने पास। रिकॉर्ड्स नोट करके नहीं, मैं जब अब अगले टेस्ट की फौरन बात शुरू हो जाती है, बिकॉज यहाँ ये सेकंड टेस्ट का हुआ इख्तिताम जो कि इससे बहुत कॉन्फिडेंस लेके टीम पाकिस्तान जो है वो जाएगी लाहौर और बहुत ही कॉन्फिडेंस लेके अपने तीसरे टेस्ट मैच में उतरेगी। बट देयर इज अ न्यूज़ फॉर द थर्ड टेस्ट मैच एंड द न्यूज़ इज़ दैट के पीसीबी ने जब शायद पिंडी पिच के हालात देखे और इस तरह की सारे रिएक्शंस देखे फिर उस पिच की वजह से, सो फॉर्मर एमसीजी एंड आईसीसी एकेडमी क्यूरेटर टोनी हेमिंग्स को जो है वो पीसीबी ने इनवाइट किया है फॉर अ 10-day पीरियड टाइम और उनकी सुपरविजन में जो है वो लाहौर की तीसरे दिन की पिच जो है वो तैयार की जा रही है। ही हैज़ बीन हियर सिंस फ्यू डेज, अभी कोई 3-4 दिन से वो ही हियर और वो जो है पिच की तैयारियां कर रहे हैं। यानी अलग सी पिच नहीं, मुझे ये बात ऑनेस्टली ये डिसीजन पीसीबी का समझ में नहीं आया। देखिए ये सारी गुफ्तगू कराची टेस्ट के बाद पिच ऐसी थी फलाना, ये खत्म हो गई है। आई थिंक द कराची पिच हैज प्लेड रियली वेल। आखिरी दिन तक आपने ये देखा कि यस देयर वाज सम पार्ट्स कमिंग जिसको वो मैनेज किए जा रहे थे, बट वो जो क्रैक्स निकल कर आ जाते हैं, अनप्लेएबल लैंडमाइन बन जाती है, ये विकेट इस तरह बिहेव नहीं किया। गुड जॉब टू द क्यूरेटर्स हियर इन नेशनल स्टेडियम कराची and just replicate there in Gaddafi Stadium. We'll have a very good match there as well. Why bring in Agora? Exactly. But then आप वही हैं कि आपको अपने भरोसा नहीं। हमारे पास बहुत अच्छे क्यूरेटर्स हैं। हमारे क्यूरेटर्स जो हैं वो दुनिया भर में, इनफैक्ट यूएई में जा के भी पिचेस बनाते रहे हैं। शारजा की पिचेस भी पाकिस्तान के क्यूरेटर तो बनाते थे, बट यहाँ पे वक्त खत्म हुआ है गेम सेट मैच का। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पाकिस्तानीज एंजॉइंग द मैच। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय। अल्लाह हाफ़िज़।